ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सठसला एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। सठसला एकादशी व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार यह व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। सठसला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। सठसला एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। शास्त्रों में सठसला एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में तिल डाल करके स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक लोटे में जल डालें, उसमें तिल डालें और इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पण करें। भगवान के सामने फल रखें। दीपक जलाकर के उसमें 2 लौंग डाल दें। साथ ही व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। अपना नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प करें। फिर इस कथा को सुनें। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराय धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे इनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है? पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसी प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये गुप्त भेद बताता हूँ। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देश आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग लगा के व्रत खोलना चाहिए। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत व पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अन्नदान और धन का दान कभी नहीं दिया। वह सदा सभी को प्रसन्न रखा करती थी, लेकिन वो देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में मिट्टी का ढेला डाल दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी स्वर्ग में रहने के लिए पहुंची तो उसने मिट्टी के जो ढेला दिया था उसके प्रभाव से उसे सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए, फिर यहाँ मेरे लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? भगवान ने कहा कि तुमने पूजा पाठ बहुत किया, तुमने दिन रात उपवास किए, इसके प्रभाव से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस कारण देवांगनाएं तुम्हें बताने इसका कारण पूछने आएंगी। तुम देवांगनाओं से सठसला एकादशी की वृद्धि पूछ लेना। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने सठसला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले सठसला एकादशी का व्रत व महत्व सुन लो। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार सठसला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर पर अन्नादि समस्त सामग्रियां से युक्त हो गया। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके सठसला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दरअसल इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सठसला एकादशी पड़ा। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है और हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। सठसला एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल से मालिश करना, तिल के तेल जल में तिल डालकर के स्नान करना, तिल के पकवानों का सेवन करना, सफ़ेद तिल से बनी चीज़ें खाने का महत्व अधिक है।
इस दिन विशेष रूप से हरि यानी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए और तिल से बनी चीज़ें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वह भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। इस दिन भगवान को तुलसी पत्र भी अर्पण करना चाहिए। तिल के बने लड्डू का भोग लगाएं। तिल से निर्मित प्रसाद भी भगवान को अर्पण करें और प्रसाद बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों का त्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को एक भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूता दान अवश्य करना चाहिए। काले तिल और उनसे बने व्यंजन, वस्त्र आदि दान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन दीप दान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गौ माता का पूजन करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नियम पूर्वक इस कथा को जरूर सुनें और व्रत को करें। ऐसा करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।